नमस्कार मित्रों, आज बात करने आया हूँ आपसे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि बहुत छोटे वीडियो में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूँ। दोस्तों, आज बात कर रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच में पिछले कई दिनों से खींचतान मची हुई है। दिग्विजय सिंह के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह दो जगह लड़ते हैं, विपक्ष से लड़ते हैं और खुद अपने पार्टी से लड़ते हैं, यानी कांग्रेस से लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक अरसे बाद कमलनाथ की जीत मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार बनी थी। दिग्विजय सिंह खुद ऐसा उस समय बातें चल रही थी कि एन के एन प्रकार चाहते थे कि मुख्यमंत्री वो स्वतः बन रहे, लेकिन संभव नहीं हुआ क्योंकि उस समय दावेदार थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। राहुल गांधी कमलनाथ को चुना और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जिस दिन से शपथ कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बतौर सीएम लिया था, उस दिन से दिग्विजय सिंह की एक कोशिश थी कि ये सरकार जितनी जल्दी हो सके किसी तरह गिर जाए और दोबारा चुनाव हो, और यह कहें कि कमलनाथ को रवानगी मिल जाए या दिल्ली चले जाए, ऐसी उनकी कोशिश थी। जब सरकार बनी और मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें दिग्विजय सिंह बहुत हावी रहे और अपने हिसाब से अपने बेटे को और भतीजे को और अपने करीबियों को मंत्रालय दिलाया। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में जितने भी उस समय के मंत्री थे सबको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, यानी राजमंत्री थे नहीं। और इसके बाद खासा खींचतान रही, ट्रांसफर, प्रमोशन और जिलों में कलेक्टर और एसपी बैठाने के लिए। कमलनाथ के जो करीबी हैं वो अक्सर इस चीज़ का आरोप लगाते थे कि दिग्विजय सिंह बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और ये बात सिंधिया जी भी करते थे। किसी तरह सरकार चल रही थी और बीच में फिर आप लोगों को पता ही है कि दिग्विजय सिंह ने कौन सी चाल चली और कमलनाथ को अपने करीब रखा और ज्योतिरादित्य सिंधिया से कमलनाथ की दूरी बनवा दी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो मिनिस्टर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो कार्य क्षेत्र था, वहाँ पर दिग्विजय सिंह की चलने लगी और दिग्विजय सिंह मनमानी करने लगे। और दिग्विजय सिंह की ये शिकायत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस समय जो अखबारों में छपा उनको पता भी है, दिल्ली दरबार में भी की, वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। और इसके बावजूद उन्होंने कमलनाथ से व्यक्तिगत तौर से भी ये बातें रखी कि भाई ऐसा अगर चल रहा है तो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इसके बाद खींचातान मचती रही और दिग्विजय सिंह अपने पास से चलते रहे। इसके बावजूद फिर सबको पता ही है क्या हुआ। एक कोई आंदोलन चल रहा था, कर्मचारी जो संगठन है उनका, तो सिंधिया जी को उसमें बुलाया गया और सिंधिया जी ने कहा कि आपकी बात करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और आपकी बात सुनी जाएगी, और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो हम सड़क में उतरने के लिए भी तैयार हैं। इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के कान भरे और कमलनाथ ने